बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक कड़वा सच है ये कि अक्सर दूसरों के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिले, अगर किसी की तारीफ सुनने को मिलती है तो संदेह सा होने लगता है कि ये होना नहीं चाहिए, ये सच नहीं हो सकता। संदेह करते हैं और इस प्रकार की तारीफ किसी के बारे में की हुई किसी के द्वारा झूठ लगता है, और बुरा सुनने पर, किसी की बुराई सुनने पर, किसी के बारे में कोई बुरी खबर या किसी को नीचा देखते हुए, दिखाते हुए सुनने पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ये हम इंसानों की फितरत है। कभी कभी तो कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किलों में डाल देती है, मुश्किल हालातों में पहुंचा देती है, ताकि हमारे रिश्तेदार और दोस्तों के चेहरों पर लगे जो नकाब हैं वो हम देख सकें। ये बेशक कुदरत की ओर से एक प्रदान किया हुआ अच्छा अवसर होता है। भले ही मुश्किल वक्त वो रहता है जिसमें हम देख पाते हैं कि क्या यही हमारे रिश्तेदार हैं, क्या यही हमारे अपने हैं। मेरे अपने की जो हम रट लगाए रहते हैं उनका पर्दाफाश हो जाता है। ये कुदरत की ओर से एक बहुत ही अनमोल अवसर होता है हमारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए। जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं, जिनको अपना समझते हैं, उन्हीं के चेहरे पर नकाब होते हैं, वो उतर जाते हैं। ये कुदरत हमें एक अवसर देती है। थोड़ा दुख बढ़ जाता है हमारा, लेकिन आगे के लिए जो हमें निर्धारित करना होता है कि क्या फिर से उन पर भरोसा करना चाहिए या फिर अपना मार्ग अलग से बनाते हुए कहीं उनको ऐसे झूठ मूठ के अपने बनाए हुए रिश्तेदारों को पीछे छोड़ देना चाहिए। मुमकिन तो यही होना चाहिए कि फिर ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का अगर संदेह कुछ बचा खुचा हो तो औरों को भी परखने का इस प्रकार प्रयास करते हुए फिर अपनी नई राह चुनकर उस पर नया सफ़र शुरू करना चाहिए। संतों महापुरुषों का जैसे फरमान होता ही है कि जिनको हम अपना समझते हैं, अपना बनाए हुए हैं, अपने अपने की रट लगाए हुए हैं, कोई अपना नहीं है। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के जीरो की तरह होता है। लोगों की नज़र में भले ही उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, परोपकारी होते हैं, वे जिसके भी साथ होते हैं उनकी कीमत बढ़ा देते हैं। जीरो के मायने ये है कि हम अगर अपनी तख्ती पर, ब्लैक बोर्ड पर
कॉपी पर शून्य लिख देते हैं, 1 शून्य लगा दें, 2 लगा दें, 3 लगा दें, उनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जब वही शून्य किसी अंक के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी न जाने कितने गुना कीमत बढ़ा देते हैं। अगर 5 शून्य हैं और किसी एक का सहारा मिल गया तो वो हम भली भांति समझ सकते हैं कि 1,00,000 गिनती, 1,00,000 कीमत, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 नग, कुछ भी जो जीरो थे केवल वो 1,00,000 की गिनती में आ गए। यानी हर जीरो फिर 10 गुना उस अंक की कीमत बढ़ाता चला जाता है। संत महापुरुष बेशक दुनिया की नज़रों में जीरो की तरह हों, लेकिन संतों महापुरुषों का जिनको साथ मिल जाए, संत महापुरुष जिनके साथ हो जाएं, उनकी कीमत इसी प्रकार फिर इस दुनिया में बढ़ती चली जाती है। केवल अपने भीतरी ज्ञान को एक मजबूत पकड़ देने की ज़रूरत है, पकड़ करने की ज़रूरत है भीतर में। अगर हम कर पाएं, प्रेम हम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सब कुछ संसारिक स्तर पर करते हैं। प्रेम प्रभु से किया जाए, प्रभु के नाम से किया जाए और फिर उसको बढ़ाते चले जाएं दुनिया में। और प्रेम को बढ़ाने का, प्रेम को प्रकट करने का एक ही उपाय है कि फिर उसे बांटते चले जाएं। प्रेम की भनक, प्रेम की खनक दूसरों को भी सुनाई पड़े। इस प्रकार ध्यान का परिणाम सब देखें कि ये प्रभु का प्रेमी है। यानी अपना स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि कोई हमारा साथ करे, जो हमें अपने साथ मिलाने का प्रयास करे, प्रयास करने भर से ही वो प्रेम की महक से महकने लगे। जो हमारे पास है वो हम दूसरों को भी दें। प्रेम मुफ्त समझें तो मुफ्त है, अनमोल समझें तो अनमोल है। लेकिन हम पर प्रभु की कृपा हुई, ये प्रभु का प्रसाद रूप प्रेम औरों के साथ बांटने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम की महक, प्रेम की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। करोड़ों लोग दुखी हैं इस दुनिया में, लेकिन हम दुखी न रहें। हमारे पास सुख का साधन है, सुख प्राप्त करने का हमारे पास जरिया है। अगर प्रेम भगवान से करना हम सीख गए हैं, प्रभु नाम से प्रेम करना हमने सीख लिया है, हमें दुखी रहने की ज़रूरत नहीं है। और हम दूसरों को, जो करोड़ों लोग दुखी हैं, प्यासे हैं, उनकी प्रेम के द्वारा प्यास बुझाएं, प्रेम करना सिखाएं। जो भी वस्तु हमारे भीतर है वो बाहर संसार में कहीं भी नहीं है। केवल ये अनुमान सही सही लगाना हमें आ जाए कि हमारे भीतर में वो है जो बाहर संसार भर में ढूंढने से भी हमें नज़र नहीं आएगा। वो बाहर है ही नहीं। हम इस ढंग से जिए
इस आनंद और मस्ती के साथ जिए, इतने पागलपन से जिए कि जो भी हमारे संपर्क में आए तो मस्त हो जाए, आनंदित हो जाए, उसके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाए। ये मानव जीवन ही अपने आप में अनमोल है, एक अनमोल उपहार है। दुनिया में अक्सर देखने में आता है कि इस मनुष्य जीवन को ही बुरा समझ लिया जाता है। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हो सकते हैं जो कमज़ोर पड़ जाते होंगे, कमज़ोर अपने आप को महसूस करने लगते हैं, इस मनुष्य जीवन से तंग आ जाते हैं, हार जाते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन में बुराई हो सकती है, जीवन में बुराई जरूर हो सकती है, मगर जीवन बुरा नहीं है, कभी नहीं हो सकता जीवन बुरा। जीवन जीने का नजरिया बुरा हो सकता है, जीवन जीने की कला में कमी हो सकती है, लेकिन जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। और जीवन वास्तव में श्रेष्ठ बनने का ही एक जरिया है, श्रेष्ठ पाने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करने का। ये जीवन ही तो है अवसर। इसी जीवन रूपी अवसर को प्राप्त करके ही तो श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ कर्म करना है। जीवन की दुर्लभता जिस दिन किसी के समझ में आ जाएगी, उस दिन कोई भी व्यक्ति जीवन का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। जब समझने की देर है तो फिर समझने का प्रयास क्यों ना शुरू कर दिया जाए। समझाने के लिए संत महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित हैं कि जीवन किस प्रकार श्रेष्ठ है, किस प्रकार दुर्लभ है। तो क्यों न संतों महापुरुषों की नज़दीकी, उनकी संगत में पहुंच करके इस जीवन के मायने को समझने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए कि ये जीवन कितना दुर्लभ है। फिर दुर्लभ जीवन को पाकर इस जीवन का सदुपयोग किया जाए। जीवन, ये मनुष्य जीवन एक प्रकार से फूल है गुलाब का। फूलों में गुलाब का फूल जो है राजा कहलाता है। गुलाब के फूल की अपने आप में खुशबू भी होती है, सुंदरता भी होती है, लेकिन उसी पौधे पर, जिस पौधे पर गुलाब के फूल लगते हैं, कांटे भी होते हैं। पर उस पौधे की सुंदरता में कोई कमी नहीं है। गुलाब का पौधा बुरा नहीं है, गुलाब के पौधे में कांटे बुरे हो सकते हैं, लेकिन क्या कांटों को देखकर फिर गुलाब के फूल को तोड़ने से पीछे हट जाना चाहिए? गुलाब के फूल से फिर प्रेम मोहब्बत समाप्त कर देना चाहिए? लेकिन गुलाब से अगर लगाव है तो
कांटों से बचा जा सकता है, कांटों से बचकर और थोड़ा बहुत अगर कांटे चुभ भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। किसी बड़ी वस्तु को हासिल करने के लिए, किसी लाभ वाली वस्तु को हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत दुख भी हासिल करना पड़े तो करना चाहिए। कुछ लोग कांटों को कोसते रहते हैं, कुछ फूलों के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, कुछ लोगों को फूल नज़र नहीं आते, कुछ लोगों को कांटे नज़र नहीं आते, जबकि दोनों हैं उस पर और दोनों को ही देखना चाहिए, दोनों ही नज़र आने चाहिए और दोनों को देखते हुए कांटों से बचकर फूलों से अपना लगाव पूरा करना चाहिए। कांटे जहाँ हैं खड़े रहें, हमें फूलों से मतलब है, हम अपना फूलों का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार जीवन को बुरा सिर्फ उन लोगों के द्वारा कहा जाता है, समझा जाता है, माना जाता है जिनकी नज़र फूलों की बजाय सिर्फ और सिर्फ कांटों पर ही लगी रहती है। यानी जीवन में जो दुख आते हैं उन दुखों से ही प्रभावित होकर जीवन को बुरा कहते हैं, बुरा समझते हैं और जीवन का तिरस्कार करते हैं। जीवन का तिरस्कार वही लोग, केवल वे लोग ही करते हैं जिनके लिए ये जीवन मूल्यहीन है। मगर जब तक समझ नहीं आती, जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। इस जीवन में जब इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा को पाया जा सकता है इसी जीवन में, तो बुरा कैसे हो सकता है। परमात्मा को पा लेना यानी सब कुछ पा लेना। अगर इसी मनुष्य जीवन में परमात्मा को पाया जा सकता है तो समझो कि सब कुछ पाया जा सकता है। पर जीवन की जरूरत पड़ जाए तो फिर जो कुछ भी हमारे पास संसार का है, जिसे हम कीमती समझते हैं, वो सब कुछ देकर फिर जीवन को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, जीवन को बेकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जीवन से प्यार करना चाहिए। इसलिए कि इस जीवन में ही उस प्रभु परमेश्वर को पाने का राज छिपा हुआ है। उस प्रभु परमेश्वर को पाने का यही जीवन जरिया है। जीवन को बुरा कहने के बजाय जीवन की जो बुराइयां हैं, जो दुख हैं, जो अवगुण हैं, उनको मिटाते चले जाएं और जीवन का आनंद उठाते चले जाएं। जीवन की पहचान करना हमें आना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सत्संग का विशेष महत्व है। ये जीवन भी बड़े महत्व की वस्तु है और जीवन में सत्संग बहुत बड़ा महत्व रखता है। जो व्यक्ति
सत्संग की श्रेणी में पहुंच जाता है, सत्संगी बन जाता है और फिर नियमित सत्य का संग करता है, उसकी आत्मा की मलिनता का धीरे धीरे नाश हो जाता है। जो भी आवरण, विकार, पाप कर्मों का जो लेखा जोखा है, वो सब का सब मिटता चला जाता है। कलयुग में सत्संग जैसा सरल साधन दूसरा कोई नहीं है। इस कलयुग में मनुष्य जन्म अगर प्राप्त हो गया है हमें, तो मनुष्य जीवन को प्राप्त करके सत्संग की प्राप्ति हो जाए, अपने आप को सत्संग में हम लगा देते हैं, लगा दिया है, तो सत्संग जैसा कोई दूसरा साधन और नहीं है जिससे कि इस मनुष्य जीवन से जो लाभ उठाना है वो सत्संगत प्राप्त करने पर ही उठाया जा सकता है। सत्य का संग करने से ही, सत्य के संग से ही सच्चा आनंद मिलता है। सत्संग से ही वास्तविक आनंद मिलता है और वास्तविक सत्य वास्तव में वास्तविक सत्य क्या है? सत्य स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त करना है, सत्य स्वरूप आत्मा की पहचान करना है, ये सभी सत्य का संग करने से ही संभव है। सच्चा सुख प्राप्त करना सत्संग से ही मनुष्य में प्रेम, भक्ति और परोपकार की भावना और सेवा के संस्कार भरे जाते हैं। अगर सत्संग नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, फिर जैसे आए और वैसे ही पल्ला झाड़कर ये जो श्वासों का धन कीमती पल्ले लाए थे, मिला था भगवान की तरफ से, ये श्वासों रूपी खजाने का पल्ला झाड़कर फिर खाली हाथ चले जाएंगे। जब संतों की संगत महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होती है और जिसे संत संगत मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी कृपा जो हो गई, भगवान की जिस पर कृपा होती है वही सत्संग में पहुंचता है, और जो सत्संग में पहुंचता है उसी को सत्य और असत्य का ज्ञान हासिल होता है, और सत्य और असत्य का ज्ञान हासिल होने पर ही प्राणी मात्र अपने सफर के लिए अपने रास्ते का चुनाव करता है कि ये सत्य है, ये असत्य है। असत्य के मार्ग को छोड़कर सत्य के मार्ग को अपना करके अपना सफर शुरू करता है और अंजाम तक पहुंचता है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। बेशक दुनिया न समझ पाए, लेकिन जो भी
भगवान की कृपा से संतों के सत्संग में पहुंचता है, जिसको ये खुशनसीबी प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हम गुरुमुख प्रेमियों को ये खुशनसीबी प्राप्त है, सभी गुरुमुख अपने भीतर अनुभव करें कि क्या हम खुशनसीब हैं कि नहीं, क्योंकि हमें संतों और संतों के सत्संग की प्राप्ति हो गई है। नित्य प्रति हमें सत्संग से जुड़ना सिखाते हैं। सत्संग को पढ़ना सुनना तो सारी दुनिया करती है, चोर डाकू लुटेरे भी करते हैं, ठग भी करते हैं, पापी से पापी इंसान भी सत्संग तो सुनने सुनाने का कार्य करते हैं, लेकिन सत्य का संग विरले विरले गुरुमुख आप और हम जैसे, जिन्हें भागों से श्री सतगुरुदेव महाराज जी की संगत प्राप्त हुई है, उनकी सोहबत प्राप्त हुई है। जब से हमने श्री दरबार में आना जाना शुरू किया है, सच मानो कि सत्य और असत्य का भेद समझने लगे हैं, और इसी के कारण ये जीवन हमारा कितना अनमोल हो गया है, दुर्लभ हो गया है, क्योंकि हमारी ये सोच ऐसी बन गई है, ये समझ में आ गया कि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, अनमोल है, ऐसा जीवन फिर मिलेगा नहीं, और जो मिल गया है तो दुर्लभ कार्य के लिए, दुर्लभ जीवन दुर्लभ कार्य के लिए मिला है, अनमोल जीवन अनमोल कार्य के लिए। तो फिर कौन सा वो अनमोल कार्य है, दुर्लभ कार्य है, जो कोई विरले विरले इस संसार में उस कार्य को करते हैं, जो मुश्किल नहीं है फिर भी मुश्किल से मुश्किल लगता है, वो यही कार्य है कि उस प्रभु को प्राप्त करना, जिस प्रभु ने ये सारी कायनात बनाई है, सारी सृष्टि को रचा है, जिस प्रभु ने, सोचने से ही इतना नामुमकिन जैसा लगता है। लेकिन जब संतों का सत्संग मिलता है, संतों की सोहबत में रहना शुरू कर देते हैं, तो वही कार्य बिल्कुल आसान हो जाता है, जो नामुमकिन असंभव सा लगता था। कि क्या हमें समझ में आता है कि उस संसार की रचना करने वाले प्रभु को पाना इतना आसान है कि उसको पाना क्या है, उसको तो पाया हुआ है हमने, उसको पाना हमारा अधिकार है, उसी से ही हमारा वास्तविक रिश्ता है, उसी से ही हमारा मिलन हो सकता है, उसी से ही हमारा रिश्ता जुड़ सकता है। बाकी जो हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो तो जुड़ा ही नहीं है, लेकिन हम संदेह के घेरे में भली हम गलत फहमी में जीवन व्यतीत करते रहें कि ये मेरा अपना है, ये मेरा बेगाना है, ये फलाना है, ये दिखड़ा है। हम ये न सोचें कि वो मेरा अपना हो गया, वो मेरा अपना हो गया। ये हम अपने भीतर एक ख्याली पुलाव पकाते रहें, लेकिन रिश्ता कहीं जुड़ नहीं सकता। हाँ, वो जो हम अपने विचारों से ऐसा समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो झूठ मूठ का रिश्ता झूठे शरीर से, उन झूठे शरीरों का हो सकता है। लेकिन जो अनमोल ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इसमें जो अनमोल कार्य है, उसको करने के लिए जीवात्मा और परमात्मा का हमने ये अनमोल, जीवात्मा और परमात्मा जो मोल और अनमोल से परे हैं, किसी प्रकार की गिनती से परे हैं, इनका रिश्ता
बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, लेकिन हमने दरारें डाल रखी है। प्रभु को प्राप्त करना ये हमारा ख्याल हो सकता है, लेकिन जब सही समझ में संतों महापुरुषों के नज़दीक जाने से हमें समझ आती है तो इस प्रकार से लगता है कि प्रभु तो हमारे पहले से बने हुए हैं, वो हमारे ही हैं और हम उनके ही हैं। उनको पाना कैसा है? एक दरमियान एक मायावी पर्दा है, उस पर्दे को जरा हटा देना है, बस रिश्ता तो बना हुआ है। प्रभु कभी हमसे दूर तो थे ही नहीं, उनको हम कहीं प्राप्त करने के लिए जाएं, क्या जंगलों में जाना होगा? ये हमें हमारे श्री परमहंसों से जो शिक्षा प्राप्त हुई है, हो रही है, होती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पुश्तें ये लाभ उठाती रहेगी और हम जन्म ले लेकर, जब तक हम अपने मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच जाते, हम जन्म ले लेकर श्री परमहंसों का आसरा ग्रहण करते रहेंगे, उनके सहारे हम चलते रहेंगे। और चाहें तो इस जन्म में भी हो सकता है, हम पर निर्भर है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे तुमसे कि बता तेरी रजा क्या है। हम हद कर दें इतनी, भक्ति परमार्थ में हद करके दिखा दें, और जो रिश्ता बना हुआ है उसको बनाने में कैसा परिश्रम है। केवल वो एक आवरण है बीच में जो मलिनताओं का, उसको खींच लेना है बस। जो दूर लगता था फिर वो बिल्कुल नज़दीक, नज़दीक क्या एक ही हैं। जो अलगाव बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा, जो बीच में दरार है वो समाप्त हो जाएगी बस। फिर किसी प्रकार कहने सुनने की कोई सीमा, कोई बंदिश बाकी रहेगी नहीं। लेकिन तब तक नहीं संभव होता जब तक हमारे भीतर लगन न लग जाए, लटक न लग जाए। जब तक बाहर ढूंढते रहेंगे, संसार को छानते रहेंगे, संसार की खाक छानते रहेंगे, मिट्टी उड़ाते रहेंगे, धूल उड़ाते रहेंगे सिर पर, तभी तक संभव नहीं है। और जब इस प्रकार संतों महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो गया, सत्य का संग हो गया, सत्य और असत्य का अलग अलग हमने समझना गवारा कर लिया, स्वीकार कर लिया हमने कि ये सत्य है, ये असत्य है। असत्य वाला रास्ता अभी छोड़ दिया और सत्य वाला ग्रहण कर लिया, अपना लिया सत्य को। उसी वक्त मोह का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा, विकारों का पर्दा, पापों का पर्दा हट जाएगा बीच में से, और फिर वो कार्य हो गया जिसको बहुत मुश्किल और असंभव समझ रहे थे। और ये तो मुमकिन तभी हो जाता है जब संतों महापुरुषों के नज़दीकी प्राप्त करते हुए जब मंथन हम अपने भीतर करते हैं, उनके वचनों के अनुसार अपने भीतर में मंथन चलता है, सत्य का संग होने लगता है, हो जाता है, तभी से महसूस हो जाता है कि ये कार्य बहुत आसान से आसान है, बल्कि ये कार्य हुआ पड़ा है। करना बस इतना ही है कि हम जिसको झूठ समझ रहे हैं, जिसको मुश्किल समझ रहे हैं, वो आसान से आसान है और वही सत्य है। और जिसको
हमने सत्य बना रखा है, दुनिया के प्रेम को, प्यार को, वही सब का सब झूठ का पसारा है। इधर से अपने ख्याल को हटाया कि उधर जोड़ा, और उधर जोड़ा तो सब का सब जो असंभव लगता था वो संभव हो गया। और जो परमेश्वर प्रभु भगवान हमारे ही हैं, जिनको हमने अपना बनाया नहीं लेकिन वो अपने ही हैं, वे तो अपना समझते हैं, हम ही गलती पर हैं। हमसे ही भूल होती रही, अब भी हो रही है। अगर अभी के अभी हम अपनी भूल का सुधार कर लेते हैं, अपनी भूल को संवार लेते हैं, तो अभी का भी उद्धार संभव है। हमारे श्री परमहंसों का उपकार हम इस जन्म में तो क्या, रहती दुनिया तक भुला नहीं सकते। कभी हमने सोचा हो कि जो उनकी ओर से हमें बख्शिश नाम की हुई है, जो हिदायत उनकी तरफ से हुआ करती है, समय समय पर ताकीद करते हैं हमें, इसका हम मोल नहीं चुका सकते, शुक्राना भी अदा नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ जाते हैं। कितना लाभ हमारे जीवन में करने आए हैं, कर रहे हैं। हम अपने आप को जितना भी भाग्यशाली समझें, सौभाग्यशाली समझें, कम है, कम से कम है। क्योंकि हम जितने भाग्यशाली हैं सही मायने में, ये हमारे भाव पर निर्भर करता है। जितना बड़ा भाव उतने बड़े भाग्यशाली हम कहला सकते हैं, अपने आप को मान सकते हैं। तो क्यों ना हम सौभाग्यशाली बनकर, ये सौभाग्य प्राप्त करके, जो ये अनमोल से अनमोल कार्य है, दुर्लभ कार्य है प्रभु प्राप्ति का, इसमें लग करके अपने जीवन को, श्रेष्ठ जीवन को और भी श्रेष्ठ बनाएं, अनमोल बनाएं, और अपने सतगुरु के चरणार बिंदों में अपनी जगह बनाएं और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें, अपना लोक सुखी करें, परलोक सुहेला करें। ये लोक और परलोक दोनों संवर जाएं, इससे बड़ा कोई लाभ इस दुनिया में मनुष्य जीवन का हो नहीं सकता। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।